नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023, जिसको आप एनएमएस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो इस एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2023 का, तो इस वीडियो में हम मैथ के कुल 45 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें बाकी 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप जानते हैं 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिसमें से हम 45 क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। अलग अलग टाइप का रीजनिंग होगा, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, और जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना करके बता देंगे। अभी फ़िलहाल चलते हम लोग क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो है, इसमें आपको फाइंड आउट द ओड आइटम यानी जो सबसे अलग है उसे चुनना है, यानी विषम चुनना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 73 है, 53 है, 59 है, 87 है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। जो सबसे अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ 73 है, 53 है, 59 है, 87 है। इसमें आपको अलग क्या लग रहा है? 87 क्या लग रहा है सबसे अलग? कैसे सबसे अलग है ये? क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है, और बाकी सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्योंकि 87 में 29 से भाग लग जाता है, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या, और बाकी सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न में देखिए 427 है, 396 है, 671 है, 264 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सबसे अलग हो वही आपका आंसर होगा। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 7 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये सभी 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से विभाजित है और बाकी कोई भी 7 से विभाजित नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ACEG है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इसका नंबर बैठा लेंगे। अल्फ़ाबेट का क्रम, ए क्या होता है? अल्फ़ाबेट में पहला स्थान पे है, C तीसरा हो गया, E 5वें नंबर पे है, G 7वें नंबर पे है, K हो गया 11, M हो गया 13, उसके बाद O हो गया 15, Q हो गया 17, उसके बाद S कितना पे होता है? 19 पे, U होता है 21 पे, W हो गया 23 और X हो गया 24। उसके बाद देखिए I 9 हो गया, K 11 हो गया, M 13 हो गया, O 15 हो गया। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 3 5 7 2 2 बढ़ा दिया, 11 13 15 17 2 2 बढ़ा दिया, 9 11 13 15। लेकिन यहाँ पे क्या है? 23 24 लगातार आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा किस में सबसे अलग आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में 2 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है चॉकलेट, बिस्कुट, ब्रेड और केक, इसमें सबसे अलग कौन है? ये आपको बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिस्कुट, ब्रेड, केक, ये सभी बिस्कुट के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चॉकलेट क्या है? इन सबसे अलग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? चॉकलेट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना, कानपुर, लखनऊ, लाहौर। चलिए ये तो बहुत इजी है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? लाहौर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी भारत के शहर हैं, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ग्लास, बोतल, टैप, बकेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे अलग को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा इसमें से? अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे अलग क्या है? टैप। टैप का मतलब क्या होता है? नल। बाकी सभी में देखिए पानी रखने वाला
वस्तु का नाम है, लेकिन नल क्या होता है, पानी देने वाला वस्तु का नाम है। ठीक है, तो नल क्या हो जाएगा सबसे अलग, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष। डे का मतलब दिन, और उसके बाद डिकेड का मतलब होता है दशक और मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे अलग चुनना है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो दिन, दशक और मिनट ये क्या है, समय का मात्रक है, इससे समय को मापा जाता है, यानी समय के बारे में ये सब संबंधित है, यानी समय से संबंधित है। लेकिन ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी से संबंधित है। आप जानते हैं 2 खगोलीय पिंड के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सबसे अलग है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वैली, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी। ठीक है, और उसके बाद है रिवर यानी नदी। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। डैम का मतलब होता है बांध। तो इनमें सबसे अलग कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे अलग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डैम सबसे अलग हो जाएगा। क्योंकि डैम जो होता है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, यानी ये कृत्रिम है। और बाकी सभी क्या है, प्राकृतिक वस्तु का नाम है, ये प्राकृतिक है बाकी सभी, और ये क्या कृत्रिम है, मानव ने इसको बनाया, बाकी सभी को मानव ने नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ईयर्स यानी कान, उसके बाद है हैंड्स यानी हाथ, उसके बाद आईज यानी आँखें, उसके बाद फिंगर्स यानी उंगलियाँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उंगलियाँ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी की संख्या 2-2 है, लेकिन उंगलियों की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 19, 49, 64। ये तो देख करके ही पता चल रहा है कि 19 सबसे अलग होगा, क्योंकि 49 जो है 7 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, और 16 क्या है, 4 का वर्ग है, लेकिन 19 किसी का वर्ग नहीं है, तो 19 का हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, द मिसिंग लेटर्स आर गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच केस एंड मार्क द राइट अल्टरनेटिव ऑन द ओमार आंसर शीट। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपने इसको लेटर सीरीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सीरीज में दिया हुआ है और आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो इसमें से कौन सा विकल्प इसमें हम लोग रख देंगे कि हमारा जो ये सीरीज है एक प्रॉपर वे में हो जाएगा, यानी कि एक इसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई सा पैटर्न बन जाए, तो वो हमें ऑप्शन लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई कर लें। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ अगर बी रख देते हैं, पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, फिर ए रख देते हैं, फिर सी रख देते हैं, फिर उसके बाद बी रख देते हैं, और ध्यान देते हैं कि इसमें कोई सा पैटर्न बन रहा है क्या। तो देखिए ए बी 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 ए, फिर आ गया सी ए ए, बी सी ए। देखिए नहीं, कोई भी पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा विकल्प रख करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम ए रख देते हैं, फिर सी रख देते हैं, फिर बी रख देते हैं, फिर उसके बाद ए रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए कोई सा पैटर्न बन रहा है क्या। तो ध्यान से देखिए ए ए बी बी, उसके बाद क्या बन रहा है ए ए, देखिए ए ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी। देखिए एक पैटर्न कौन सा बन रहा है, ए ए बी बी, यानी सब संख्या दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न सा बन रहा है ऑप्शन बी रखने से। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से ही बनाना, ऑप्शन को रख देंगे और उसके बाद देखेंगे अगर पैटर्न बन रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए और भी काफ़ी सारे सवाल हैं तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं और इसमें पैटर्न बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए, यहाँ सी, फिर क्या हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा सी, और फिर है बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे बी सी सी बी,
देखिए एक पैटर्न बन रहा है BCCB, 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 देखिए सब में सेम पैटर्न बन रहा है BCCB। तो ऑप्शन ए रखने से ही हमारा यहाँ पैटर्न बन गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पैटर्न बना करके आंसर निकालना है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन बी को रख देते हैं तो एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो आपको हर एक ऑप्शन को ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए ए रख देते हैं, फिर यहाँ सी रख देते हैं, फिर इसमें बी रख देते हैं, फिर इसमें बी रख देते हैं। देखिए कोई सा पैटर्न बना, कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ABCA, 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 ठीक है, एक पैटर्न सा बन रहा है, 4-4 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा हम लोग रख दें, तो ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन को ट्राई करना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, आपको सभी ऑप्शन को ट्राई करके बना लेना है, ठीक है। बी सी बी बी, तो यहाँ पे देखिए कोई सा पैटर्न बन रहा है आपको, तो पैटर्न अगर बन रहा है तो सही हो जाएगा। देखिए ABC, तीन का पैटर्न लीजिए, BCA यानी सभी में ABC आ रहा है, CAB, ABC, BCA, तो तीन का अगर पैटर्न बनाए तो सभी में ABC लेटर जो है आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 में क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे M है, M क्या होता है, 13 नंबर पे होता है, फिर N है 14 नंबर पे होता है, N के बाद O 15 पे होता है, फिर N है जो 14 नंबर पे होता है, फिर O 15 पे होता है, फिर उसके बाद P है, P 16 नंबर पे होता है, P के बाद क्या है Q 17 नंबर पे होता है, उसके बाद O 15 नंबर पे होता है, उसके बाद P फिर 16 नंबर पे होता है, फिर R और उसके बाद Q भी है, PQ। चलिए फिर से मिला लेते हैं, M 13 हो गया, N 14, O 15, N 14, O 15, उसके बाद P हो गया 16, Q हो गया 17, यहाँ तक हो चुका है, फिर O 15, ठीक है, उसके बाद P 16, उसके बाद Q 17, ठीक है, R 18, S 19। तो इस तरह से लेटर दिया हुआ है, तो हमें अगला क्या होगा ये निकालना था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 13, 14, 15 लिया है, फिर क्या किया 14, 15, 16, 17 तक ले लिया, ठीक है। पहले 13, 14, 15, तो उसके बाद 14, 15, 16, 17, उसके बाद फिर 15, 16, 17, 18, 19। तो इसमें 13 से शुरू किया था, इसमें 14 से शुरू किया, इस बार 15 से शुरू किया। तो अगला जो शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, 16 से शुरू होगा। 13, 14, 15, उसके बाद 16 से शुरू होने वाला जो होगा वही आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 16 से शुरू कौन हो रहा है, ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक है। पी होता है 16 नंबर पर अल्फ़ाबेट के क्रम में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कौन सा पैटर्न रख देखिए पैटर्न बन जाए, तो ऑप्शन ए को ही ट्राई कर लीजिए। टी रख देते हैं, इसमें एस रख देते हैं, फिर इसमें एस रख देते हैं, इसमें टी रख देते हैं। देखिए कोई सा पैटर्न मिला आपको, देखिए टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, ठीक है, तीन का एक पैटर्न बन रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में देखिए इस तरह से है, यहाँ पे आप ऑप्शन बी को ट्राई कर लीजिए। आपको सभी ऑप्शन ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रख देते हैं, इसके बाद इसमें एफ रख देते हैं, उसके बाद यहाँ जी रख देते हैं, उसके बाद यहाँ आई रख देते हैं, उसके बाद ई रख देते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न आपको बन रहा है, जी एफ ई आई आई, 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 यानी 5 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है ऑप्शन बी रखने से। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को रख देते हैं और फिर देखते हैं पैटर्न बन रहा है कि नहीं। बार बार बता रहे हैं आपको सभी ऑप्शन ट्राई करना है रफ में। रफ के लिए आपको क्वेश्चन पे ही जगह दिया रहता है, तो इसलिए आप सभी ऑप्शन को ट्राई करेंगे और उसके बाद
जो पैटर्न मान लीजिए आप ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं और इसी से पैटर्न बन गया तो आपको फिर दोबारा बी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ए से नहीं मिला तो बी को ट्राई करेंगे, बी से नहीं मिलेगा तो सी को ट्राई करेंगे, सी से नहीं मिलेगा तो डी से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम डी से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम पी रख देते हैं, फिर उसके बाद फिर पी रख देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद पी हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न बना, कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? 5 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है, पी एक्स पी क्यू, पी एक्स पी क्यू, फिर पी एक्स पी क्यू। तो 5 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है ऑप्शन डी रखने से। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको सिर्फ 101 रुपया जमा करना होगा और आपको सभी विषय का नोट्स और लाइव क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न। चलिए ऑप्शन डी को ही इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल, उसके बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद फिर आई, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद फिर पी और उसके बाद आई। तो देखिए कोई सा पैटर्न बना, देखिए पी आई डबल एल डबल ओ, पिलो, फिर पिलो, फिर पिलो। ठीक है, पी आई डबल एल ओ। तो इस तरह से एक पैटर्न सा बन रहा है ना। तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो 20 में ट्राई कीजिए, ऑप्शन डी को ही ट्राई कर लेते हैं। यहाँ टी रख देते हैं, फिर से यहाँ टी रख देते हैं, फिर यहाँ पे भी रख देते हैं, फिर उसके बाद सी, उसके बाद फिर भी, उसके बाद टी। तो देखिए कोई सा एक पैटर्न बन रहा है, सी भी टी टी, सी भी टी टी, सी भी टी टी। 5 का एक पैटर्न बन रहा है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक में क्या है हमको, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए नंबर ऑफ सीरीज इज गिवन विद वन ऑफ द टर्म्स मिसिंग, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द पोजीशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, that will continue the same pattern and answer on the OMR answer sheet by filling the circle। तो यहाँ पे हमको 21 से 30 तक में क्या है कि मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसके जगह पे कौन सा जो है इसमें से संख्या होगा, कौन सा नंबर होगा, ये हमें पता लगाना है। तो यह क्या होता है, इसमें भी एक सीरीज होता है, एक पैटर्न की तरह होता है और हमें ये ढूंढना है कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है यह सीरीज। अगर हमें पता चल जाता है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं, आपको समझना है कि इसको कैसे हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 8 से 24 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, 8 तिया 24 हो रहा है। फिर 24 से 12 हो रहा था, इसका मतलब 2 से भाग दिया गया है। फिर 12 से 36 यानी 3 से गुना किया गया है। फिर 36 से 18 हो रहा है, मतलब 2 से भाग दिया गया है। फिर 18 से 54 हो रहा है, तो 3 से गुना किया गया है। देखिए एक बार 3 से गुना कर रहा है, एक बार 2 से भाग दे रहा है, फिर 3 से गुना कर रहा है, फिर 2 से भाग दे रहा है, फिर 3 से गुना। अब क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। ठीक है, तो 2 से अगर हम भाग देते हैं 54 में तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 2 से 54 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 27। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो कितना आसानी से निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्रम में बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमें निकालना है। तो देखिए किस तरह से ये क्रम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 3 10 हो रहा है। यहाँ पे क्या किया, 3 और 7 को जोड़ दिया तो 10 हो गया। फिर 7 और 10 को जोड़ दिया तो 17 हो गया। अब क्या किया, 10 और 17 को जोड़ दिया, 10 और 17 को जोड़ दिया गया है तो 27 हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 17 और 27 को जोड़ देंगे। तो जब 17 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो किस तरह से पैटर्न बन रहा आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 1 5 14 30 55 यहाँ पर किस तरह से है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो कुछ हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पे 1 से 5 हो रहा है, इसका मतलब क्या किया गया, 4 जोड़ा गया है। फिर 5 से 14 हो रहा है, इसका मतलब 9 जोड़ा गया है। 14 से 30 हो रहा है, इसका मतलब 16 जोड़ा गया है।
30 से 55 यानी 25 जोड़ा गया। ध्यान दीजिए 4 9 16 25, ये क्या है 2 का वर्ग है, फिर 9 क्या है 3 का वर्ग है, 16 क्या है 4 का वर्ग है, फिर 25 क्या है 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे वर्ग को जोड़ा जा रहा है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। तो हमें क्या करना होगा 55 में 36 को जोड़ना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 और 36 91 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 24 10 8 11 9 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 7 10, तो यहाँ पे 3 प्लस किया गया है, फिर 10 से 8 2 माइनस किया गया है, 8 से 11 प्लस 3 किया गया है, 11 से 9 माइनस 2 किया गया है, 9 से 12 प्लस 3 किया गया होगा, है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है हमें -2 करना है, क्योंकि एक बार 3 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है, 3 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है। तो 12 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 10। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए 5 6 9 14 21। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब 1 प्लस किया, 6 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 प्लस किया, 9 से 14 इसका मतलब 9 5 14 5 प्लस किया, 14 7 21, ठीक है 7 प्लस किया। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस निकालने के बाद कि अब हमें क्या करना है। 1 3 5 7, अगला क्या हो जाएगा बताइए 9 जोड़ना पड़ेगा। अगर 21 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है 71 55 46 42। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंस के आधार पे बनता है, अंतर के आधार पे। तो 71 से 55 या घटा लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो 11 6 5 11 16 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 15 9 6 15 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 46 में से 42 4 का डिफरेंस है। देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो अब किसका वर्ग का डिफरेंस होना चाहिए 1 के वर्ग का। 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो 42 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 41। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 4 9 20 43 90, अगला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 9 कैसे होगा, तो 4 दूनी 8 अब प्लस 1 कर देंगे 9 हो जाएगा। 9 से 20 कैसे होगा 9 दूनी 18 प्लस 2 तो 20 हो जाएगा। 20 से 43 कैसे होगा 20 गुना 2 प्लस 3। ठीक है, 43 से 90 कैसे होगा 43 गुना 2 प्लस 4। ध्यान से देखिए पैटर्न को, सभी में 2 से गुना करके और एक एक बढ़ा करके जोड़ रहा है। 1 2 3 4, अगला बारी किसका है 5 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 गुना 2 और प्लस क्या करेंगे 5। गुना सब में 2 से ही कर रहा है, लेकिन जोड़ जो रहा है एक बढ़ा करके 90 दूनी 180 और प्लस 5 185 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ 3 8 8 3 11, ये तो सीधा सीधा हो गया। 3 और 8 11 हो गया, फिर 8 और 11 इसको जोड़ दिया गया तो 19 हो गया। फिर अगला देखिए 11 प्लस 19 कर दिया तो 30 हो गया। फिर 19 प्लस 30 कर दिया तो 49 हो गया। तो अब हमें क्या करना है 30 प्लस 49 कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 3 7 79 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, इसमें किस तरह से ये बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 से 5 हो रहा है, इसका मतलब प्लस 2 किया गया है। 5 से 10 इसका मतलब गुना 2 किया गया है। फिर 10 से 12 प्लस 2, 12 से 24 गुना 2, फिर 24 से 26 प्लस 2। अगला क्या होगा आप ही बता दीजिए गुना 2। ठीक है, एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 2 से गुना कर रहा है। तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में देखिए क्या किया गया है, इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आपको पूरा देखना है समझना है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए किस तरह से किया गया है। यहाँ पे 2 से 3 प्लस 1 किया, 3 से 5 प्लस 2 किया, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, 7 से 9 प्लस 2, फिर 9 से 10 प्लस 1, 10 से 11 प्लस 1, फिर 11 से 13 प्लस 2। देखिए 1 1 फिर 2, फिर 1 1 फिर 2 ले रहा है। तो अब हमें फिर क्या जोड़ना है, लास्ट वाला में 1 जोड़ना होगा। तो 13 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, दिशा निर्देश। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 31 to 45 ए फिगर ऑफ और ए सेट ऑफ फिगर्स इज गिवन, ईच ऑफ द विच बियर्स क्रिएटेन नंबर्स फ्लोइंग ए क्रिएटेन पैटर्न्स। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पे ले चलते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में क्या है, एक निश्चित संबंध है, ठीक है, और इसमें भी एक निश्चित संबंध है। तो एक जगह आपको खाली छोड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो वहाँ पे वही संबंध स्थापित करना है जिससे कि ये सभी एक जैसा हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए, ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 छक्का 42। यानी यहाँ पे देखिए ये सभी 7 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 दूनी 24 हो रहा है, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, यानी यहाँ 12 से सभी विभाजित हो रहा है। तो उसी तरह से हमको यहाँ वो संख्या लेना है जिससे कि सभी विभाजित हो जाए। तो स्पष्ट हो गया होगा इसमें से कौन सा लेंगे कि सभी विभाजित हो जाए। तो निश्चित रूप से हम कौन सा ले लें, ऑप्शन बी ले लेते हैं, यानी 9 ले लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पचे 45। तो सिंपल हो जाएगा। तो 9 हमारा क्या हो गया, सही आंसर। इसी तरह से अगला चित्र लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से यहाँ 5 आया है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह 98 है, यहाँ 99 है। इसमें क्या किया है, इधर 98 कर दिया, इधर 99 कर दिया। यहाँ 95 है, इधर 97, तो यहाँ 95, इधर 97। तो एक प्रकार से यह क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ जो है साइड चेंज कर दिया है। तो बीच वाला में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से आपको आंसर मिल गया होगा, काफ़ी देखने से ही पता चल रहा है। तो यहाँ देखिए 12 70 84, यहाँ पे क्या किया, इसका आधा ले लिया गया है, ठीक है। 12 70 84, यहाँ देखिए 9 90 81, 18 का आधा यहाँ 9 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 8 88, तो यहाँ पे किसका आधा लेंगे, 16 लेंगे, तब ना 16 का आधा 8 लेंगे, ठीक है। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या उसका आधा से गुना किया गया है। तो हो गया, यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। यही आपको एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेटर चेंज होगा, अंक चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 16 25 9, तो यहाँ हमें ये बताना है 10 कैसे आया, यहाँ पे ये पता चल जाए 12 कैसे आया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ बीच में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 4 हो जाता है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, और दोनों को जोड़ दें तो 10 हो जाता है। इस बगल देखें 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है। उसी तरह से बीच वाला में कीजिए, तो 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से देखिए इसमें, तो आपको आंसर नज़र आ गया होगा किस तरह से है 35 में। तो यहाँ पे स्पष्ट है, देखिए 18 और 7 को जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, यहाँ 15 और 25 को जोड़ते हैं 40 हो जाता है,
तो यहाँ पे हमें 12 चाहिए, तो क्या करना होगा, यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 4 9 1 10 यानी जोड़ दिया गया है। 9 8 17। चलिए इसको पहले देख लेते हैं इसमें जोड़ा कि नहीं। 8 6 14 3 17, हाँ जोड़ दिया गया। 9 8 17 10 क्या हो जाएगा, 27। ये तो सीधा सीधा जोड़ दिया गया, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। चलिए ये तो स्पष्ट है आपको। 9 5 45 गुना कर दिया, 6 6 के 36, तो 8 8 दिन क्या हो जाएगा, 80। ऑप्शन ए बिल्कुल स्पष्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी होते हैं, वैसे सभी क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन इजी होते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से किया गया है। यहाँ पे 210 आया है, यहाँ पे 858 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें पता लगाना होगा यहाँ 210 कैसे आया। तो बड़ा संख्या है तो निश्चित रूप से गुना ही करना पड़ेगा, जोड़ के तो पूरेगा नहीं। तो 7 दूनी 14, या यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया 5 तिया 15 17 105, 105 दूना 210, यानी सभी को गुना कर दिया है साइड वाले को, है ना। तो इसमें गुना कर दीजिए। 11 दूनी 22, 22 पंचे 110, 110 70 हो जाएगा 770। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी को इसमें गुना कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में देखिए क्या है, यहाँ पे 60 पूरा है, इसमें 480, तो यहाँ पे किस तरह से पूरेगा। तो इसमें भी क्या किया गया है, ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इसमें भी गुना किया गया है ना। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, सबको गुना कर दिए, पूर गया। ठीक है, यहाँ पे 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 चौको 480, पूर गया। 6 पंचे 30, 30 तिया 90, क्या हो जाएगा 90। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इसमें देखिए किस तरह से किया गया है, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे 1 था, इसका दहाई अंक यहाँ 1 ले लिया, इसका इकाई अंक 4 है तो 14 हो गया। इसका इकाई अंक 2 है तो 2 ले लिया, इसका इकाई सॉरी आप देखिए किस तरह से, पहले वाला जो संख्या 2 अंक का है तो इसका सिर्फ दहाई अंक ले लिया 1, और इसका इकाई अंक, फिर इसका दहाई अंक 2, फिर इसका इकाई अंक 3, तो इसका दहाई अंक 2 ले लीजिए, इसका इकाई अंक 4, तो क्या हो गया 24 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए किस तरह से है। ए बी सी बराबर ये हो गया 12, बी सी डी हो गया 18, सी डी ई हो गया कितना होगा, ये निकालना है। तो आपको पता है ए का मान क्या होता है 1 अल्फ़ाबेट का क्रम से, बी हो गया 2, सी हो गया 3, नीचे क्या है 12। अब हमें ये देखना है कि इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 पूर जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए। 3 2 5 1 6, और यहाँ 6 का डबल कर दिया है 12। इसको देखते हैं, यही पैटर्न मिलता है। 2 3 4 जोड़िए, 4 3 7 2 9, और 9 का डबल 18 लिखा है, मिल गया पैटर्न। अब हम इसी तरह से बना लेंगे। सी हो गया 3, डी हो गया 4, ई हो गया 5, जोड़िए। 5 4 9 3 12, 12 का डबल लेना है, तो 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है 42 को, तो ध्यान देंगे तो इसमें हमको आसानी से मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 4, अगर हम 3 गुना 4 करते हैं, या इसको 3 प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, चलिए ठीक से इसको लिखते हैं। 3 प्लस 4 तो कितना होगा 7, और 7 गुना 4, 7 चौके 28। ठीक है, देखिए क्या किया, 4 3 7, 7 चौके 28, 6 5 11, 11 चौके 44, यानी इसको जोड़ के फिर 4 से गुना कर रहा है। तो 11 और 10 कितना होता है 21, 21 को 4 से अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 84। फिर से बताते हैं इसको, ये 4 3 7 जोड़ दिया और उसको 4 से गुना कर दिया। 7 चौके 28, 6 5 11, 11 चौके 44, 11 10 21, 21 चौके
84। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। 1 2 यहाँ है 9, 3 4 91, 5 6 यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे क्या कीजिए, 1 का घन निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 का घन, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 8 1 9 पुर गया। यहाँ 3 का घन ले लिया 27, 4 का घन होता है 64, 27 64 जोड़ दिया 91। तो इसी तरह से 5 का घन ले लीजिए 125, 6 का घन होता है 216, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3 341। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो घन लेकर के जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से किया गया है 44 नंबर में, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 + 8, 8 4 कितना हो गया 12, ठीक है। अब फिर 12 में ये जो बीच वाला संख्या है ये जोड़ दिया गया, तो 12 8 20। फिर यहाँ देखिए 9 3 12 और बीच वाला संख्या जोड़ देंगे 12 3 15। फिर यहाँ 6 6 12, 12 में बीच वाला संख्या जोड़ देंगे 12 6 18। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, तो आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये है, ये तो आपको स्पष्ट मिल रहा होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ 64 है, तो क्या हो जाएगा 8 का वर्ग लेंगे तब ना 64 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम रीजनिंग को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।